भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बाबा एकनाथ गंगा स्नान करके लौटे। जैसे ही लौटे, काशी में एक अट्टालिका पर एक मनचला युवा खड़ा, उसने बाबा के सिर पर थूक दिया, टप से गिरा। ऐसे ही होता है। एक बार हमारा ये पारस इंदौर वाला, सुबह सुबह मैं इंदौर में था, स्कूटर लेके चला आ रहा मेरे पास 5 बजे। अब हुआ क्या, पत्नी पीछे बैठी थी, फट से स्कूटर रोका, सड़क से कुछ उठाया, झल्लाया, स्कूटर चलाई, भाग। पत्नी ने कहा बताओ तुमने क्या उठाया? बोले नहीं कुछ नहीं, तू चुप रहे। बोले नहीं नहीं बताओ तुमने क्या। पत्नी भी बहुत कमाल की, बोले आज पूछ के ही रहूं, बताओ तुमने क्या उठाया। अरे बोले तू चुपचाप चल महाराज के दर्शन करने। बोले नहीं बताओ क्या उठाया। बोले यार तू मानेगी नहीं बिना पूछे। बोले नहीं बताओ तुमने उठाया क्या। गाड़ी रोक के उठाया और फिर चल दिए। बोले क्या करें, आजकल के बूढ़े ऐसे थूकते हैं जैसे अठन्नी पड़ी हो, ध्यान रखिए। ऐसी चमक रही थी सुबह सुबह जैसे सिक्का पड़ा हो। भैया ने उठाया, हाथ पहुंचे, चले और चलते पड़े। वाह रे कंजूस, तब से मैं इससे आहार नहीं लेता। विचार कर, कुछ भी उठा ले कहीं से, क्या भरोसा है। पंडित जी कह रहे काश हम भी होते तो गंगा में हाथ धो लेते। एक थूक दिया उसने बाबा एकनाथ के ऊपर। बाबा एकनाथ ने कहा राम 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 राम। गए गंगा में, फिर स्नान किया, फिर आ गए, फिर थूका। बाबा एकनाथ फिर स्नान करने गए। 1 बार थूका, 2 बार थूका, 3 बार थूका, 10 बार थूका, 100 बार थूक दिया। बाबा एकनाथ ने कहा राम 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 राम। 108 बार थूका उसके ऊपर। बाबा एकनाथ ने 108 बार स्नान किया। अब उसे शर्म आने लगी, नीचे उतर के आया, बाबा एकनाथ के चरण पकड़ लिए। बाबा मुझे माफ करो, तुम्हारे जैसा संत नहीं देखा मैंने। बाबा ने कहा बच्चे क्या हुआ? बोले आज आपको मेरी वजह से गंगा में बार बार स्नान करना पड़ा। वो ऊपर से थूकने वाला कोई और नहीं, वो मैं ही था। बाबा एकनाथ उठे, सीने में से लगा लिया उस बच्चे को। बोले बेटा मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। माफी क्यों मांगता है? मैं तो तुझे धन्यवाद दिया करता हूं। बच्चे ने कहा मुझे धन्यवाद? मैंने आप पर थूका, आप धन्यवाद दे रहे हैं। बोले बेटा तेरा बड़ा उपकार है, रोज तो मैं दिन में 1 बार गंगा नहाता था, तूने 108 बार नहाने का सौभाग्य प्रदान किया। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीना धन्य हो गया। इतना स्नान तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा। एक दिन में तूने मेरे 108 बार गंगा नहला दी। अरे जपते होंगे लोग मंदिरों में माला, मैंने तो स्नान करके मन को पवित्र कर लिया अपने। मेरे मन में क्षोभ नहीं आया, मेरे मन में क्रोध नहीं आया। सुचिता, ध्यान रखिए, पवित्रताएं, मन पवित्र हो गया। बाबा एकनाथ का मन को पवित्र बनाने का प्रयास करिए। मन मैला और तन को धोए। गंदे कमरे में तुम बैठना पसंद नहीं करते हो। जब तुम गंदे कमरे में बैठना पसंद नहीं करते हो तो गंदे हृदय में परमात्मा कहां से आकर के बैठ जाएगा? हृदय को ध्यान, झाड़ लीजिए, झाड़ू लगा लो इस मन में। महिलाएं 3 बार घर झाड़ती हैं, सुबह दोपहर और शाम। कचरा आ जाता है, झाड़ के बुहार के बाहर कर दिया करती हैं। मकान ही मत झाड़ो, मन को भी झाड़ने का प्रयास करिए। इसमें भी हजारों तरह की गंदगी आती है, कूड़ा करकट भरा है, निंदा का, बुराई का, ईर्ष्या का, चुगली का।
झाड़ लो इस मन को। पर्यूषण पर में आप बैठे साधना कर रहे हैं, मन को बुहारो, मन को झाड़ो। कैसे मन पवित्र होगा? एक बात याद रखना, हमारे यहां शरीर धोने वालों को मुक्ति नहीं मिलती, मन धोने वाले को मुक्ति मिलती है। हड्डी तो अपवित्र है, शरीर तो अपवित्र है, ऊपर है अमल मल भरो भीतर विष्ठा का घड़ा, खून मांस पीप, एक लोटा जल डालने से कोई शुद्धि हो जाती है क्या? एक बात याद रखना, मैले शरीर से केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन मैले मन से केवल ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, शरीर मैला हो तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मन मैला हो तो मुक्ति कभी नहीं मिला करती है। मन की चादर को धोइए, मन की चादर को पवित्र करिए। एक अपना पारस, एक मिला रिक्शे वाला। मेरा एक भक्त दिल्ली से आया, उसने कुछ बोलियां ली थी, यही 10-12 लाख की बोली, बैग में नोट लेकर आया। हकीकत की घटना है, दशहरा मैदान में मेरे प्रवचन चल रहे थे। रिक्शे वाले से कहा कि जैन मुनि पुलक सागर कहां रुके हैं? अरे उन्होंने कहा कौन नहीं जानता, पूरे इंदौर में जिनके प्रवचनों की धूम है, अब व्हाइट ड्रेस की जरूरत नहीं, मैं तुमको छोड़ के आता हूं। मैं रोज उनके प्रवचन सुनता हूं, डेली 1 घंटे रिक्शा छोड़ करके। कोई भी ग्राहक आ जाए, सवारी आ जाए, मैं नहीं बिठाता, उनके प्रवचन जरूर सुनता हूं। आओ मैं आपको उनके पास छोड़ देता हूं। वह बैठ गया। जल्दी जल्दी में वो आदमी मुकुट गार्डन जहां पर मेरा चतुर्मास हुआ उतर गया। रिक्शा वाला चला गया पैसा लेके। पसीने पसीने हो गया। मेरे कमरे में बैठा बैठा थोड़ी देर बाद बोले महाराज, उनका क्या हुआ? अरे बैग तो गया मेरा, बैग उतारना भूल गया। 10 लाख 12 लाख रुपए रखे थे उसमें। क्यों लाया था? बोली ली थी मैंने, अब मैं कहां से दूंगा? 12 लाख ले गया वो रिक्शे वाला। महाराज कुछ करो। अब मैंने कहा रिक्शे का नंबर? मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा रिक्शे का नंबर नहीं मालूम, तुझे हुलिया नहीं मालूम, तुझे नाम नहीं मालूम उसका, कहां ढूंढेगा? बोले पुलिस में रिपोर्ट। मैंने कहा कितने रिक्शे वालों को पकड़ेगी पुलिस? मैंने कहा गए तो गए। अरे बोले ऐसे कैसे गए? आपने कह दिया गए तो गए। 12 लाख रुपए महाराज, मेरी कमाई कैसे मैं लेकर आया? रिक्शा वाला ले गया। मैंने कहा तू खाना खा ले। अरे भाड़ में गया। बोले खाना पैसा ला, पैसा चाहिए। मैंने कहा मैं आहार में जाता हूं, उसके बाद देखता हूं। आहार से मैं लौटा, रिक्शा वाला 12 बजे मेरे कमरे में आया। आकर के बोला महाराज मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं महाराज का भक्त हूं, गलती से ये बैग भूल गया, ये बैग में लौटाने आया। सोचिए जो रिक्शे वाला दिन भर में 1000 रुपए भी नहीं कमाता होगा, उस गरीब का दिल देखिए, उस गरीब के जज्बात देखिए। उसने कहा, मैंने कहा रुको, वो आदमी यही है। मैंने नीचे से ऊपर बुलाया। मैंने कहा लो तुम्हारा पैसा वापस मिल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि आज भी दुनिया में ईमानदारी जिंदा है। मैंने कहा बोल रिक्शे वाले से तूने पैसा क्यों लौटाया? अरे पागल, ले जाता 10-12 लाख तेरी जिंदगी बन जाती, बच्चे पल जाते। बोले महाराज मैं तो ले जाता, लेकिन 15 दिन से आपकी प्रवचन सुन रहा हूं। और प्रवचन सुनने के बाद मेरे जमीर ने मुझसे कहा कि ये मत करो। वो भूल गया है लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। मैंने उससे कहा इस रिक्शे वाले ने तेरे पैसे लौटाए हैं, कुछ इनाम दे, से गरीब है। जानते हो हमारी जैन समाज का धनपति 1000 रुपए निकाल के देता है। मैंने कहा बेटा ये 12 लाख जा रहे थे, दे देता 1,50,000, क्या बिगड़ रहा था? 1000 रुपए देता है।
रिक्शे वाले ने हाथ जोड़े मेरे, बोले महाराज इसलिए थोड़ी वापस किया है कि मैं बदले में पैसा लूंगा। मैंने कहा 1000 कम है और दिलाऊं? मैंने कहा 5000 दे दे। बोले नहीं महाराज 10,000, मुझे तो 12 लाख मिले थे ना, मैं 5,000 10,000 का क्या करूंगा। लेकिन महाराज इसके लिए मैंने पैसे नहीं लौटाए, मैंने इसलिए लौटाए कि वो जरूरतमंद आदमी होगा और पूरा दिन उसका कैसा कटेगा। महाराज यदि चाहिए होते तो मैं 12 लाख रख लेता, नहीं चाहिए तो फूटी कौड़ी भी मुझे नहीं चाहिए। मैं आपका भक्त हूं, भले मैं जैन नहीं हूं, लेकिन संत जी आपका शिष्य हूं मैं, मुझे 1 रुपया भी इनसे नहीं चाहिए। मालूम है उस दिन मुझे लगा कि धनपति बहुत कंगाल है, रिक्शे वाला बहुत माला माल है। वो आदमी चला गया, वो रिक्शे वाला मान्य क्या होता है 10-12 लाख रख भी लेता, कितने दिन चलते, रख लेता भाग जाता, तो आज कोई पुलक सागर अजमेर के इस पंडाल में उसका नाम नहीं ले रहा होता। ध्यान रखिए क्या जिंदगी है, सोचना है। जीवन को सार्थक बनाओ, लोभ से बचने का प्रयास करिए, ईमानदारी से जिए। वो रिक्शे वाला उसका बच्चा बीमार हो गया, बीमार होने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मर जाएगा, इसका इलाज कर दो। मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब हूं, बहुत निर्धन हूं, मेरी दौलत तो ये बच्चा है, आप संभाल सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, लाओ मैं इलाज करता हूं। डॉक्टर ने इलाज किया, फीस भी नहीं ली, दवाओं के पैसे भी ना लिए, अस्पताल में एडमिट भी किया, दवाइयां भी उपलब्ध कराई, अस्पताल का किराया भी नहीं लिया। जो ठीक हो गया बोले अब तू घर जा। रिक्शे वाले ने कहा हुजूर मेहनत करके 100-100 रुपए करके तुम्हारे सब पैसे चुकाऊंगा मैं, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। डॉक्टर ने कहा नहीं तू जा, ले जा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, ले जाइए इस बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है तेरी नजरों में मुझे गरीबी दिखाई दे रही है, ले जाओ इसे। ले गया रिक्शा वाला। एक दिन वो डॉक्टर ट्रैफिक में फंस गया, तकलीफ हो गई उसे, जाना था जल्दी अस्पताल, लेकिन ट्रैफिक इतना कि वह लगता था कि दिन भर जाम लगा रहेगा। रिक्शे वाले ने देखा कि डॉक्टर साहब परेशान हो रहे हैं, उन्होंने उनका बैग उठाया, मैं अपने रिक्शे में तुम्हें छोड़ता हूं। रिक्शे में बिठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर साहब ने कहा बोल कितना किराया हुआ? आंखों में आंसू भरे, आप मुझे भूल गए होंगे लेकिन मैं आपको नहीं भूला हूं, ध्यान रखना। डॉक्टर साहब मैं गरीब हूं, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरे पास भी मानवीयता मौजूद है। जब आप मेरे बच्चे का इलाज मुफ्त में कर सकते हैं तो मैं भी बिना किराए के डॉक्टर तुम्हें अस्पताल तक छोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं बे, गरीब हो तुम, ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 में 500 में 1000 भी तुम्हें दे दूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है, तुम ले लो, जरूरत है तुम्हें। बोले डॉक्टर साहब 1000 दोगे, 10,000 दोगे, होगा क्या उससे? तकदीर में तो गरीबी ही लिखी है। लेकिन डॉक्टर साहब बिना पैसे का जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मानवीयता को नष्ट नहीं करूंगा, मेरा भी फर्ज है, मैं आपको अब कम से कम अपने एहसान का इतना तो बदला चुकाने का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। मान्यवर उत्तम सोच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडार। मानवीयता को नष्ट, मैंने कहा ना शुरू में खूब पैसा कमाओ, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम जैन हो, एक बात याद रखो तुम जिन कुल में पैदा हुए हो, एक बात याद रखो
देव शास्त्र गुरु के तुम भक्त हो, पैसे को इतना महत्व मत दो, धर्म को ज्यादा महत्व दीजिए। पैसा कमाइए, लेकिन एक बात याद रखना, एक धर्म होता है, एक धन होता है। धन और धर्म, एक बात याद रखना, धन पैरों का जूता है और धर्म सिर की पगड़ी हुआ करता है। ध्यान